ह्यूमन वैल्यूज मानवीय मूल्य 6B पार्ट है। हार्मोनी इन नेचर, प्रकृति में सामंजस्य, प्रकृति में सामंजस्य। सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर का मतलब है प्रकृति के सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर का मतलब होता है प्रकृति के अंदर आत्म नियंत्रण, प्रकृति के अंदर आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। एवरीथिंग इन दिस नेचर, एवरीथिंग इन दिस नहीं, एवरी एंटिटी इन दिस नेचर कैन कंट्रीब्यूट टू द हार्मोनी ऑफ अदर ओनली व्हेन इट itself इज सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, एवरी एंटिटी माने प्रत्येक वस्तु दूसरी से सामंजस्य तभी बना सकती है, दूसरे से सामंजस्य तभी बना सकती है जब वह स्वयं में आत्मनियंत्रित हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो। इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु दूसरी से सामंजस्य तभी बना सकती है जब वह स्वयं में आत्मनियंत्रित हो, यानी सेल्फ रेगुलेटेड हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो। सो देयर इज ए नीड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फॉर ह्यूमन ऑर्डर आल्सो, फॉर ह्यूमन ऑर्डर आल्सो। इसलिए ज़रूरत है मानवीय व्यवस्था के आत्म नियंत्रण की, इसलिए ज़रूरत है मानवीय व्यवस्था के आत्म नियंत्रण की। This means that every human being must have the right understanding over identifying his needs such that he does not over-exploit the nature, over-exploit the nature। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य के पास सम्यक दृष्टि हो, प्रत्येक मनुष्य के पास सम्यक दृष्टि हो जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं को समझ सके, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं को समझ सके और प्रकृति की ज़रूरत से ज़्यादा दोहन न करे, प्रकृति की ज़रूरत से ज़्यादा दोहन ना करे। तो ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, सम्यक दृष्टि है, सम्मादिति है, इसे गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमारे भारत के मूल निवासियों को दिया था। यानी कि सम्मादिति अगर है तो आप अपनी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और उसकी पूर्ति के लिए प्रकृति का जो है ज़रूरत से ज़्यादा दोहन आप नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर या दुनिया के अंदर कह लीजिए शैतान प्रजाति के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं जो कि इंसानों को गुमराह करते रहते हैं और जो दूध है उसको नाली में बहाते रहते हैं और जो तेल है, जो सरसों का तेल है या कोई भी तेल हो, उसको जो है एक देव के ऊपर चढ़ाते रहते हैं और देव से जो है वो नाली में बहता रहता है। इसी तरह से जो है यज्ञ के नाम पर जो है कहीं अन्न जला रहे हैं, गेहूँ जला रहे हैं, घी जला रहे हैं। तो ये क्या है? इससे जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो प्रकृति का दोहन करवाते हैं। तो इन शैतानों से दूर रहना चाहिए और ये सही बात है, इंसानों और शैतानों में फ़र्क करना चाहिए। व्यवस्था इंसानों की है, उसमें जो है शैतान जो बदमाशी करता है तो शैतानों को अलग कर देना चाहिए, तुम अपनी व्यवस्था अलग करो, अपनी व्यवस्था अलग करो। हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए सामंजस्य, अस्तित्व के लिए सामंजस्य। टू एग्जिस्ट इज टू को एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट इज टू को एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अस्तित्व के लिए सह अस्तित्व चाहिए, अस्तित्व के लिए सह अस्तित्व चाहिए। अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व प्रकृति में बचाना चाहते हैं तो सह अस्तित्व चाहिए। सह अस्तित्व मतलब प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, प्रकृति को नुकसान मत करिए, प्रकृति के साथ जीवित रहिए। जैसे हमारे आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं तो वो प्रकृति को बचाते हैं, जंगल को बचाते हैं, जल जमीन जंगल को बचाते हैं, जंगली पशुओं को भी बचाते हैं। ये उनका सह अस्तित्व है, ये उनका सह अस्तित्व है। और सह अस्तित्व सही देखा जाए तो आदिवासी भाइयों से ही सीखना चाहिए। There exists two types of realities in the entire existence, पूरे प्रकृति के अस्तित्व में, पूरे प्रकृति के अस्तित्व में दो तरह की सच्चाई है। रियलिटीज मतलब दो तरह की सच्चाई है। एक सच्चाई, पहली सच्चाई है इकाई पदार्थ, यानी यूनिट मटेरियल, यूनिट मटेरियल माने इकाई पदार्थ, ये है।
ये है। दूसरा है स्पेस, स्काई, स्पेस माने स्थान, स्काई माने आकाश, आकाश ये है। तो the units are submerged into space, the units are submerged into space, सारे इकाई पदार्थ स्थान घेरते हुए आकाश में समाहित हैं, सारे इकाई पदार्थ स्थान घेरते हुए आकाश में समाहित हैं। तो सारे जो पदार्थ हैं, यानी जो मटेरियल है, इकाई, यूनिट मटेरियल है, ये स्पेस इकाई में जो है समाहित हैं। जो हम देख सकते हैं, चांद है, सितारे हैं, पृथ्वी है, जितने लोग पृथ्वी पर बसे हुए हैं, सब के सब देखिए इसी आकाश में जो खाली स्थान है, स्पेस है, खाली स्थान, इसी में जो है समाहित है, इसी आकाश में सब लोग समाहित हैं। दिस स्पेस इज ऑलमाइटी, दिस स्पेस इज ऑलमाइटी, यही आकाश सर्वशक्तिमान है, यही आकाश सर्वशक्तिमान है। अब हमारे जो देव धर्म वाले मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ऊपर कहीं बैठा हुआ है, और ऊपर बैठा हुआ है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दिस स्पेस इज ऑलमाइटी, यही आकाश सर्वशक्तिमान है। और ये जो बाबा लोग हैं आम इंसानों को गुमराह करते रहते हैं, कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा मतलब ऊपर कहीं देव बैठा हुआ है, और हम लोग आत्मा है, ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पदार्थ है, पदार्थ माने मटीरियल है, यूनिट मटीरियल है, और स्पेस स्काई है, यानी आकाश है, यही दो है। और जो पदार्थ है वो आकाश में समाहित है, और उसी आकाश को जो है सर्वशक्तिमान कहा जाता है, अलमाइटी कहा जाता है। अब देव धर्म वाले जो है उसमें जो है देव देवी पैदा कर देते हैं, और सातवां आसमान, पाँचवां, छठवां आसमान, 11वां आसमान, जाने कितने आसमान बना देते हैं। और आम जनता जो गैर पढ़ी लिखी है उसको जो है बाबा लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, उनसे लूटते रहते हैं। तो हम मूल निवासी बहुजन को 1000 साल से शिक्षा से वंचित कर दिया गया, हम लोग जानवर के स्तर पे आ गए। अब थोड़ा सा संविधान आया भारत का, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो हमको मानवीय मूल्यों को जानना चाहिए। और ये जो गुमराह कर रहे हैं बाबा लोग देव देवी के नाम पर, और ये शैतान लोग गुमराह कर रहे हैं, तो इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। हम इंसानों को सावधान रहना चाहिए, और शैतानी ताकतों को थोड़ा अलग करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। ये शैतान जो है भारत के अंदर आज की तारीख में 2020 में तो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल डर का माहौल बना दिए हैं सारे देश के अंदर, डर का माहौल बना दिए हैं सारे देश में ये शैतान लोग।